Yes. So anyone who would like to share magnificent outcome किया and how did कुछ anyone did they try for the first time and they have any sharing या फिर पहले के कोई हैं जिन्होंने use yes हाँ संतोष जी आप बोलना चाहते हो? नहीं अभी तो आज कुछ नहीं है मेरा करा था अभी तो आपने हाथ मैं उठाए। बताऊं ना हाँ यस तन्वी। I tried ये मैजिक ये मैग्निफिसेंट आउटकम का ना, तो आई हैव टू मेक अ कॉल टू समबडी जिसको मैं बहुत टाइम से ना रिलक्टेंट हो रही थी कॉल करते हुए कि होता है ना कि कभी कभी कि हाउ विल शी आंसर और वेदर शी विल मतलब जो मैं बोलूंगी वो ठीक उसका मीनिंग समझेगी कि नहीं। बट देन आई रियलाइज कि मैं पहले से नेगेटिव क्यों डाल रही हूँ। देन आई एक्चुअली बहुत अच्छे मैग्निफिसेंट आउटकम का करके उसको मैंने फिर फोन किया, बट उसने फोन नहीं उठाया। तो मुझे लगा कि ठीक है यही है, बट देन आई ड्रॉप्ड हर अ मैसेज दैट व्हाटएवर जो मुझे बताना था उसको। एंड और उसका इतना अच्छा रिप्लाई आया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब अच्छा वो मैंने बात नहीं करी, मतलब दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द आउटकम की बात करके कई बार हम बहुत लेंथ में चले जाते हैं। एक छोटा सा मैसेज किया एंड शी रिप्लाइड इट वेरी वेरी ब्यूटीफुली। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब हम जो चीजों के लिए डरते हैं वो भी हम अचीव कर सकते हैं विद दिस ना, और हम पहले से ही नेगेटिव डाल देते हैं कि नहीं वो तो ऐसे ही रिप्लाई करेगी। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। उसके बाद मैंने पता नहीं कितनी चीजों में किया सो इट वाज ऑल वेरी मैजिकल। वाओ 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 बहुत अच्छा था कि मैजिकल डस्ट नहीं मैजिकल स्पार्कल बोलो। वो पूरा दिन स्पार्कल्स ही घूमते रहे, ऐसे लगा कि पूरे टाइम ना ऐसे डस्ट सच में वर्ड से स्पार्कल और ज्यादा पावरफुल लगता था। थैंक यू। थैंक यू। तो अब से हम लोग मैजिक डस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है? स्वर्णा जी। हाँ जी। हाँ मैंने कुछ लिखा है पहली बार, अब वो देखे ठीक है तो शुक्राना प्रभु आपने इन टांगों में इतनी शक्ति प्रदान दी है, जहां भी मैं जाना चाहूं प्यार से ले जाती हैं, सैर हो या व्यायाम हो बड़ी प्रफुल्लता से कराती हैं। यह टांगे बोलती हैं कि मैं मेरा शुक्राना कर। उस उम्र में टांगे बोलती हैं कि तू मेरा शुक्राना कर, इस उम्र में मैं तेरे से डांस भी करने में मदद करती हूँ। तेरे को रिक्शे या स्कूटर पर नहीं पैदल सत्संग जाने में भी तुझे आनंद भी देती हूँ। जितना तू चलना चाहती है, मैं कभी नहीं बोलती मैं थक गई हूँ। अगर तेरा मन है तो मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई भी चढ़ा सकती हूँ। शुक्राना टांगों का कि आप मुझसे बेहतरीन परिणाम देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाओ ग्रेट। वाओ आंटी वाओ 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 बहुत अच्छा आंटी, एकदम परफेक्ट है। सो गुड आंटी। वेरी नाइस। या ग्रेट। मैंने ये एक्टिविटी नहीं की है क्योंकि मेरे को नहीं पता चल रहा था कि कौन से वर्क के लिए करूँ मैं। हाँ रेनू जी, आप हर होमवर्क है ना एक दिन बाद करो, हर होमवर्क है ना, आज नहीं हर की। होमवर्क नहीं करती मैं, हर होमवर्क कहाँ करती हूँ मैं। ठीक है आज तो मैंने भी नहीं किया दी। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसका कि कहाँ से करूँ मैं यूज। अरे ये हर चीज में काम करता है, हम लोग ओल्ड प्रैक्टिशनर हैं। दिस वर्क्स फॉर एवरीथिंग, हर छोटी चीज हर बड़ी चीज, हम लोग तो हर चीज में मैग्निफिसेंट आउटकम कर देते हैं, सब मैग्निफिसेंट होता है। शॉपिंग है, अभी आई हैड टू रीचिंग गो ऑन टाइम। शॉपिंग, मुझे अपनी सिस्टर के लिए हाँ। गिफ्ट लेना था एंड मुझे शॉपिंग करना था कि एंड आई डिड नॉट नो कि क्या लूं, तो मैंने तुरंत सुबह में यही लगाया एंड आई गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल, एकदम लगा कि यस। तो है ना, आप एक ही शॉप में जाना पड़ा, तुरंत पसंद आ गया, हाफ एन आवर में काम हो गया। एवरीथिंग वी नीड ना कि एकदम मैग्निफिसेंटली हो जाए, नहीं तो क्या होता, 4 दुकान में मैं जाती, फिर पसंद नहीं आ रहा है, फिर ये फिर वो, पैसे ज्यादा लग जाते। कितनी चीजें हो सकती है फॉर अ सिंपल शॉपिंग ऑफ अ गिफ्ट, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसमें भी आपको मैग्निफिसेंट आउटकम, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी बुक में क्या था, नॉर्मल बोरिंग चीज में डाल दो, बोरिंग चीज के लिए लिख लो। हेलो ओके दी, मैं बोलूं? दीदी हाँ मैं यस बोलूं? मोनिका जी। दी मेरे लिए तो दिस इज माय फेवरेट प्रैक्टिस एंड एवरी टाइम मतलब ये होता ही। आज मैंने सवेरे 3 लिखे, 2 हो गए। वाओ वाह सुवर्णा वाह। दीदी हाँ यस रश्मि।
मेरा भी ये मैग्निफिसेंट आउटकम एकदम फेवरेट है। जो भी चीज होता है मैं फट से इसको मैग्निफिसेंट आउटकम कर देती हूँ। अभी मेरा वर्कशॉप्स था 2-3 ठो, तो मैंने उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लिख दिया और एकदम वैसे ही एकदम अच्छा परफेक्ट हुआ। वेरी गुड, ग्रेट। आई थिंक दी अभी मैंने परसों एक मैग्निफिसेंट आउटकम लिखा था। मेरा बेटे का चेस का टूर्नामेंट था, तो मुझे पता नहीं था उसमें कितने राउंड्स होते हैं। आई थॉट 3 राउंड्स होंगे, तो मैं आई रोट कि वो 2 राउंड्स जीत जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 3rd राउंड भी जीत जाएगा तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा एंड इट्स स्टार्टिंग फेज। तो मुझे बोलता है कि मम्मी 7 राउंड्स है, सॉरी 7 राउंड्स है। मतलब अब तो फिर मुझे लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। जल्दी से व्हाइटनर से मैंने उसको इरेज किया 2 राउंड्स को, और मैंने ऑन द स्पॉट उसको बहुत सारा मैंने उसको मैजिक डस्ट दिया, बहुत मैग्निफिसेंट आउटकम किया एंड ही गॉट 3.5। मतलब दैट वाज गुड। ग्रेट लेवल 3 ग्रेट थे उनसे भी किया एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट। ग्रेट। मतलब आई रोट माय दैट सोनल, तुम इतना लंबा शेयरिंग क्यों करती हो? पॉज करना पड़ता है तुमको। भगवान। ओके, ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट। 3:15 हो गए हैं, so let us begin today's chapter. Yeah, we will do छोटा सा चैप्टर है, एकदम स्मॉल सा। उसके बाद आपको टाइम मिले you can do और अच्छा कोई क्वेश्चंस नहीं है ना, राइट? Can I read the chapter? अच्छा हाँ, भक्ति wants to read, और एक किसने कहा था? और भी किसी ने मैंने लिखा था, सुप्रिया बट जी। हाँ कोई नहीं, मैं कल पढ़ लूंगी, ऐसा कुछ सुप्रिया नहीं। जी आप कल पढ़ लीजिए, क्योंकि हाँ, मैं कल भक्ति का पढ़ आज she is at home. हाँ, चलेगा। thank you so much Supriya, thank you ma'am. थैंक यू। इस ग्रुप में कोई भी पूछूं? अभी? अच्छा पूछ। ये जो अपन बोलते मैग्नीशियम आउटकम जो भी हाँ। तो उसके लिए मैं परसों गई थी, जब घर से सोच के निकली थी कि मुझे 2 साड़ियां लेनी है, और वो चीजें इतनी पसंद है कि 2 की जगह पर मैंने 4 खरीद ली है, 5 खरीद ली। तो उसको क्या कहना चाहिए? उसको कहना चाहिए डबल मैग्निफिसेंट आउटकम। मतलब किसी को गिफ्ट देने के लिए 2 ही लेनी थी, पसंद आ गई और 2-3 ले ली कि तो कहीं काम आप आ जाएगी। इतना ज्यादा उसमें मैजिक लगा देते हो ना, तो डबल हो जाता है। और एक और क्वेश्चन था, कहीं हम जाते हैं, मतलब उसी टाइम पे साड़ियां जब लेने गई, रुपीस तो उतने ही लेके गई थी 2 साड़ियों के हिसाब से, अब थोड़े बाकी रह गए। तो उस टाइम पे फिर हम ये जो लेते हैं मनी मैग्नेट का जो करते, तो कैसे करना, जो बाकी भी है और थोड़े दे भी दिए, तो उस बिल पे फिर कैसे करना लिखने का? मैं समझी नहीं गंगावती जी। अगर मैंने वहां पे मैं 4000 ही लेके गई, साड़ियां मेरी 6000 की आ गई, हाँ, तो मैंने वहां पे 4000 दिए, 1500 तो बाकी रह गया। वो जो बिल आया, तो उस पे मैं कैसे लिखूं? पहले थैंक यू फॉर मनी लिखूं कि थैंक यू पेड लिखूं? का आप वो जो बिल है उसको आप अपने हिसाब से 2 पार्ट्स में उसका एक अच्छा बिल बनाइए। अच्छी ठीक है, बात। आपने 4000 पे किए, उसमें लिखिए 4000 साड़ी थैंक यू पेड। दूसरा बनाइए 2000 थैंक यू फॉर द मनी। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर सॉल्यूशन। Thank you. Yeah. Okay, so today is day 22. Before your very eyes, आंखों के ठीक सामने। बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे आंखों के ठीक सामने होती है, लेकिन हमको नजर नहीं आती। उसके लिए आंखों पर से डाउट का, जो हम लोगों को डाउट्स रहते हैं, जो हम लोगों को बहुत सारे शक होते, सवाल। बहुत लोग अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ममता जी आप बार बार ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जा रहे हो। या तो वो उसके लिए हम लोगों को अपनी आंखों पे से डाउट का जो पर्दा रहता है वह हटाना पड़ेगा। ओके, तभी हमको वो चीजें दिखेंगी जो हैं बट हमको दिखती नहीं है। यस, भक्ति। Yeah. This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle, 1795 to 1881, writer and historian. यस, तो ये राइटर कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, दिस वर्ल्ड, जितनी भी साइंस है, कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है,
इतना कुछ हो रहा है। नहीं, हम लोग आज जूम पर, कोई दुबई से, कोई गुजरात से, कोई कहाँ कहाँ से, आई थिंक सिंगापुर से भी है ममता जी, कोई ऑस्ट्रेलिया से थे। एवरीवन इज देयर एट वन प्लेटफॉर्म एंड वी आर टॉकिंग टू ईच अदर इमीडिएटली। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, राइट? एवरीवन कैन, हर चीज, कितने कुछ हो गए हैं, ऑर्गन्स है, सब कुछ ट्रांसप्लांट हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, मतलब हर चीज में इतनी साइंस प्रगति कर चुकी है। इतने सारे साइंसेस हैं, जो बहुत सारे होते हैं ना फील्ड्स ऑफ साइंसेस, ये साइंस, फिजिकल साइंस, हेल्थ साइंस, हर चीज में इतने सारे साइंसेस है। बावजूद उसके बावजूद इट इज स्टिल अ मिरेकल, इट इज स्टिल एक चमत्कार है। इतनी सारी चीजें हैं ना जो साइंटिस्ट नहीं ढूंढ सकते, उन लोगों के भी ना सोच के परे है। दैट्स हाउ मिरेकलस इज द वर्ल्ड। वंडरफुल है, इंस्क्रूटेबल, मतलब कि जो आप समझ नहीं सकते, जिसकी आप खोज भी नहीं कर सकते कि कहाँ से चमत्कार कैसे पैदा हो रहे हैं, मैजिकल है। एंड मोर टू whosoever will think of it, एंड जो जो सोच सकता है, जो जो की सोच बहुत जाती है मैजिक की तरफ, जो लोग लॉजिकल नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए तो और भी बहुत ज्यादा इसमें मिरेकल्स उन लोग देख पाते हैं। यस, कंटिन्यू। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of the gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. Yes, यहाँ पे कौन है? I, who is I here? Rhonda. Rhonda Byrne। Rhonda Byrne ने यहाँ पे पूरे चैप्टर में अपनी स्टोरी बताई है कि मतलब if she could do it, then everyone can do it. 7 years ago, मतलब आज से 7 साल पहले नहीं, जब इन्होंने ये बुक लिखी थी द मैजिक, उसके 7 years ago she had discovered the secret। ऐसे डिस्कवर किया था उन्होंने। उनकी 2 daughters है एंड वन ऑफ द डॉटर, उन्होंने उनको एक बुक गिफ्ट की थी। द बुक वाज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। वो बुक उन्होंने बोला कि मम्मी आपको जरूर से पढ़ना है। एंड खाली एक बुक, जस्ट इमेजिन, वन बुक, एंड इट वाज नॉट अ वेरी थिक बुक आल्सो, नॉर्मल सी एक बुक थी। एंड दैट बुक changed Rhonda's life, that book changed her thinking, and then she delved more deeper। उन्होंने और बहुत फिर इसके बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, लेकिन उस बुक से ही उनको सीक्रेट मिला। उस बुक से ही उनको समझ में आया कि व्हाट इज द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। इतना क्या इंपॉर्टेंट है ये ग्रैटिट्यूड, क्या क्या चीज मतलब ये कर सकता है हमारे लिए। एंड उसके बाद उन्होंने एक बहुत अपनी एक लिस्ट बनाई डिजायर्स की, बहुत कुछ लिखा, लॉन्ग लिस्ट बनाई, ठीक है, हम लोगों की तरह बहुत कुछ लिखा। एंड उस समय जब उन्होंने लिस्ट बनाई थी ना, कोई भी, देयर सीम्ड नो पॉसिबल वे कि उनके वो सपने पूरे हो सकते थे। उन्होंने ऐसे ऐसे सपने लिखे थे कि उस समय कोई अगर उनकी लिस्ट पढ़ता ना तो बोलता कि ये तो पागल है, ये चीज पॉसिबल है, ये कहाँ अभी है, इसके पास अभी डेट है, ये है, वो है। अभी आगे आएगा उस नेक्स्ट पैरा में कि क्या उनकी उस समय कंडीशन थी। लेकिन वो उस समय करती क्या थी, उन्होंने एक पेपर पर अपने टॉप 10 ड्रीम्स लिख रखे थे, एंड उसको वो हर जगह कैरी करते थे अपने साथ हर समय। एंड जब भी इनको मौका मिलता ना, वो अपना वो ड्रीम्स जरूर पढ़ते थे। एंड शी केप्ट ऑन रीडिंग इट एंड गिविंग सो मच ग्रैटिट्यूड फॉर दोस डिजायर्स एज इफ कि वो उनको मिल चुके हैं। एंड उनका सबसे फर्स्ट डिजायर जो था ना, सबसे ज्यादा इनको वही चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए, एकदम टॉप डिजायर तो जो था। एंड वो डिजायर हर समय
ये अपने माइंड में रखते थे एंड बहुत बार उसके लिए थैंक यू कहते थे। एक के बाद एक ऐसा जादू होने लगा कि उनके सारे सपने टिक होने लगे, 1 2 3। एंड जैसे जैसे उनके सपने टिक होने लगे, धीरे धीरे जैसे हमारे भी होते हैं तो हम लोग और ऐड करते रहते हैं ना, ये टिक हो गया, अब ये लिखते हैं, अब वो भी लिखते हैं, हमारा विश्वास बढ़ने लगता कि अरे वाह, 1 हो गया, 2 हो गया, अब ये भी लिख देते हैं, अब ये भी मांग लेते हैं। वैसे ही शी ऑल्सो यूज्ड टू ऐड her list of desires. Yes. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and the happiness that was palpable surrounded me. Yeah. तो अब एक बहुत अच्छी इनकी बहुत इम्पोर्टेंट एक ड्रीम था इनका, बोरा बोरा आइलैंड का ट्रिप करना। बोरा बोरा आइलैंड आप लोग अभी अगर गूगल करोगे ना, बहुत दूर उधर वो वेस्ट इंडीज आइलैंड में कोई है, मतलब वहां पे जाना ही समझ लो कि हम लोगों के लिए, खैर जो अमेरिका में रहते हैं आई थिंक उन लोगों के लिए थोड़ा इजी होगा, खैर जो भी। तो बोरा बोरा आइलैंड के लिए ये भी गए थे, इनका वो सपना था एंड वो पूरा हो गया था। एंड जब वो वापस आ रहे थे ना वहां से फ्लाइट में ताहिती से होके, तो क्या हुआ, अचानक से वो प्लेन रुका एंड बहुत सारे पैसेंजर्स चढ़ गए प्लेन में, और वो वहां के नेटिव लोग थे, ताहितियंस। ताहिती ना अगर आप लोग गूगल भी करोगे थोड़ा, एक अजीब सा आइलैंड है, अजीब सा। इफ यू हैव सीन दैट मूवी मोआना, अगर आप लोगों ने देखी है, आई डोंट नो इफ यू पीपल वॉच इंग्लिश मूवीज, तो वो मोआना में ना इट वाज शोन, मतलब दे आर ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहते हैं, डांस करते रहते हैं, यू नो दे आर लाइक की फुल ऑफ जॉय। ऐसा वो आइलैंड है, ऐसे लोग हैं वहां के। एंड जब वो फ्लाइट जो खाली थी एंड वहां पर ये लोग इतने सारे भर गए ना, अचानक से इन्होंने देखा कि हर कोई ना हंस रहा है, हर कोई एकदम अजीब तरीके से हैप्पी है, सो मेनी स्माइलिंग फेसेस, और एक अजीब तरह की खुशी, हैप्पीनेस पूरा उनको घेर लिया। He was totally like कि ये क्या हो गया, अचानक everything changed, the whole माहौल changed। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा ना, कभी आप सपोज फ्लाइट में जा रहे हो या ट्रेन में, और कोई ना शादी का ग्रुप होता है ना, कोई बारात लेके जा रहा है या कोई लोग, बहुत सारे लोग शादी में जा रहे होते हैं, तो उनकी एनर्जी अलग होती है ना। अरे वो एक के ऊपर एक चढ़ के कढ़ाई की पूड़ी दे रहे हैं, कोई अचार दे रहा है, कोई भुजिया दे रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई बच्चे हैं हंसी मजाक कर रहे हैं, एंड यू कैन फील दैट हैप्पीनेस। आप शायद दूर बैठे हो लेकिन वो एनर्जी आप तक भी पहुंच रही होती है। यस यस, फिर क्या हुआ? As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes gratitude. Yes. तो एज माने वो एकदम छोटी सी फ्लाइट थी, कोई ऐसा बहुत दूर का उनका डिस्टेंस नहीं था, लेकिन वो फ्लाइट इन्होंने बहुत एंजॉय की एंड इनको साफ समझ में आ गया था कि क्यों क्यों इन लोग इतने खुश हैं, कुछ तो कारण होगा। एंड शी अंडरस्टूड बिकॉज दे वर ग्रेटफुल। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए उन लोग जरूर ग्रेटफुल थे, जिंदा रहने के लिए ग्रेटफुल थे, उस फ्लाइट में है इसलिए ग्रेटफुल, जहां जा रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल, दे वर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। अभी हम लोग भी ना अश्मिन मैम के साथ स्पिरिचुअल रिट्रीट पे गए थे, ऋषिकेश गए थे हम लोग। एंड सपोज जैसे हम लोग एयरपोर्ट पर भी बैठे हैं तो कुछ लोग ग्रुप बनाकर बैठे हैं, के बाद फ्लाइट में है, सम पीपल आर सिटिंग टुगेदर, खैर वो तो अलग एनर्जी, एवरीबडी इज लाइक कि दे आर डिफरेंट। एंड जब हम वहां गए ऋषिकेश, तो जो मतलब जिस रिजॉर्ट में हम लोग रुके थे ना,
वहां तो बाकी नॉर्मल लोग भी थे, जो लोग सिर्फ घूमने आए थे या जो लोग अपना कुछ ऐसे ही आए थे टाइम बिताने, उन लोग देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। एंड दे वर आस्किंग, आप लोग कुछ स्पेशल कर रहे हो, मतलब क्या आप लोगों का एनर्जी ही डिफरेंट है। बिकॉज सो मेनी, आई थिंक वी वर अराउंड 100 पीपल, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एंड एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज लाफिंग, एवरीबडी इज शेयरिंग देयर मैजिक्स, एवरीबडी इज लाइक डांसिंग। इतना मजा, गंगा किनारे बैठ के हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, हम लोग वो सॉन्ग्स भी चल रहे हैं तो उसमें भी हैप्पीली वी आर डांसिंग। एंड सो मेनी प्रैक्टिसेस वी वर डूइंग, कभी वो गंगा जी में फूल डाल रहे हैं, कभी अपना विशेस डाल रहे हैं, कैंडल्स लैंटर्न्स जलाकर आकाश में। तो पीपल वर मेनी पीपल आस्क्ड कि आप लोग क्या करते हो, प्लीज हम लोग को भी बताओ ना, वी ऑल्सो वांट टू बी इंक्लूडेड, ऐसे करके। तो कहीं भी ना, इफ यू सी दैट पीपल आर ग्रेटफुल, पीपल हैव अ डिफरेंट एनर्जी, वो समझ में आ जाता है। एंड उसके बाद उनको ऐसा लगा कि मैं भी इस प्लेन पे हमेशा ही घूमती रहूं। हम लोगों को भी ऐसा लगा कि अरे 3 दिन हो गए, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया हमारा रिट्रीट। सो मेनी वंडरफुल पीपल एंड एवरीबडी वाज ग्रेटफुल पर्सन। नहीं, तभी तो वो मैजिक की दुनिया में आया है। और उनके जब हम लोगों ने मैजिक सुने ना, किसी ने अपने कैसे बेटी की शादी अट्रैक्ट की, माय गॉड। किसी ने अपना कोई एक था, उनकी डॉटर का कोई इशू था टीचर के साथ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। इट वॉज माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, माइंड ब्लोइंग। एंड ऐसे लगा कि वापस नहीं आए, क्यों वापस जाना पड़ रहा है, यहीं पे रहे, इन्हीं लोगों के साथ रहे। तो जब ऐसा हुआ ना, सडनली उन्होंने उनको स्ट्राइक किया कि अरे दिस वॉज माई फाइनल डिजायर। ये तो जो मेरी लॉन्ग लिस्ट थी, जब शुरू में उन्होंने बनाई थी ना, एकदम शुरू में, तो ये शायद उनकी लास्ट डिजायर बाकी रह गई थी, जो उनको आज पिक करना था। बोरा बोरा वॉज द लास्ट डिजायर ऑन माई ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट। एंड इन्होंने कहा द रीजन आई वॉज ऑन दिस प्लेन बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड इट वॉज राइट बिफोर हर आईज। उनको यूनिवर्स ने सिग्नल दे दिया, साइन दे दिया, दिस वॉज द रीजन दैट यू आर हियर ऑन दिस प्लेन। You have ticked off your last desire also now because of gratitude. Yeah. I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desire seems to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. Okay, तो इन्होंने ये एज एन इंस्पिरेशन हम लोगों के लिए शेयर की है। जितने भी बड़े, आपके जितने भी बड़े डिजायर्स हैं, छोटे तो खैर हो ही जाएंगे, अगर बड़े भी आपने लिखा है ना, सोचा है ना, वो भी पूरे हो जाएंगे, बिकॉज दे आर पॉसिबल। डोंट थिंक कि आपका पेंट हाउस पॉसिबल नहीं है, आपका ये फार्म हाउस पॉसिबल नहीं है, आपका टेरेस गार्डन पॉसिबल नहीं है, वो तो बहुत टाइम लगेगा, 10 साल लग जाएंगे। आप पहले से डोंट गिव द एक टाइम लिमिट मत दो अपने ड्रीम्स को। ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कितने भी बड़े आपको लग रहे हैं। अगर आप इमेजिन करो, सपोज करो, मैं दिखाती हूँ, सपोज कर 1 मिनट, या सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है, अच्छा ब्लैंक, दिस इज अ सर्कल, दिस सर्कल इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स मान लो इसको एक बार कि ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। एंड हमारे जो ड्रीम है, सपोज मेरा बंगलो है, मेरा स्विट्जरलैंड ट्रिप है, मेरी कार है, मेरे बच्चों का सक्सेस है, एवरीथिंग, परफेक्ट हेल्थ है, वो एक यहाँ पर ना एक डॉट से भी बहुत 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 छोटी है। हम जो है, अगर पूरा यूनिवर्स सोचे, एक डॉट से बहुत 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 छोटे हैं, तो हमारा एक सपना कितना छोटा होगा। अब बताओ कि वो यूनिवर्स के लिए छोटी चीज है कि बड़ा चीज है? बहुत छोटी चीज है, राइट। उसके लिए ये मतलब चुटकी का काम है। इट इज नॉट बिग, इट इज बिग फॉर अस, नॉट फॉर द यूनिवर्स। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड जोन में रहोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहेगी, यू आर ऑलवेज फीलिंग गुड, ठीक है। ये उस बुक में था, मैंने एक बुक पढ़ी थी, आस्क एंड इट इज गिवन, ठीक है। उसमें था कि एक स्ट्रीम ऑफ वेलनेस, वो हमेशा, वो एक स्ट्रीम ऑफ वेलनेस बोलते हैं उसको हिंदी में, जो भी
वेलनेस का झरना समझ लो ना, वो हमेशा बहता रहता है, हमेशा बह रहा है। एंड उसी स्ट्रीम ऑफ वेलनेस में ना सारे हम लोगों के सपने, आवर गुड हेल्थ, आवर ड्रीम हाउसेस, आवर हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं अमेजिंग, एवरीथिंग इज देयर इन दैट स्ट्रीम ऑफ वेलनेस। एंड व्हेनेवर वी फेस एनी चैलेंजेस, हम लोगों को कोई है ना नेगेटिविटी आती है, ब्रेक डाउन्स आ जाते हैं, अचानक से हेल्थ में कुछ हो गया, अचानक से कोई रिलेशनशिप बहुत खराब हो गया, अचानक से किसी से बात करनी बंद हो गई, कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, देन यू हैव टू नोटिस हाउ आर यू फीलिंग। उस समय खुद से पूछो, हाउ एम आई फीलिंग? If you are not feeling good, that means you are resisting that stream of wellness. आप उस stream of wellness के against जा रहे हो, opposite direction में. That is why you are facing all this. You have to always, flow with it. And that you can only do with the help of gratitude. Yeah, continue. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires is that the amount of time when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owned on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was on a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. Yes. अब ये देख लो, oh my God, listen to her story. उन्होंने जब से यूज किया ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड जब उनके सारे डिजायर्स, उनकी जो लॉन्ग, एक तो ना बहुत बड़ी लिस्ट थी ओरिजिनली जो उन्होंने बनाई थी, उस लिस्ट के जब सारे ड्रीम्स पूरे हो गए, सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे ड्रीम्स पूरे हो गए ना, उसमें उनको 4 साल लगे, 4 years. एंड ये मालूम है, ये आप लोगों को लग रहा होगा 4 years इट इज सो लॉन्ग, नहीं, आप लोगों ना उसका वो ड्रीम्स देखो एंड उसकी कंडीशंस देखो। उस समय जब उन्होंने ये लिस्ट बनाई थी ना, शी वाज $2 million इन डेट। उस समय वो उधार में चल रही थी, $2 million कर्जे में। उस समय उनकी कंपनी बंद होने वाली थी। उस समय उनके सारे रिश्ते तहस नहस हुए हुए थे। उस समय उनका घर भी, मतलब हर कुछ वो था, गिरवी रखा हुआ था। शी हैड लिटरली नथिंग। तभी तो वो बुक मिला था उनको एंड शी डिड ऑल दिस ना। तो उस समय जब उन्होंने ये सपने लिखे थे, आज 4 साल में शी इज शी इज लाइक अ बिलियनर, मिलियनर जो थे, मतलब सिर्फ 4 years में। एंड हुआ क्या था, यस, एंड अनलिमिटेड, सॉरी वन, या एंड नंबर 1 जो डिजायर थी ना, उनकी फर्स्ट डिजायर, एकदम सबसे पहले जो डिजायर थी वो इनका था कि इनको बहुत सारे लोगों को खुशी देनी थी थ्रू हर वर्क। शी वांटेड टू गिव जॉय टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। एंड इतने सारे सपने इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 years में पूरे किए। एंड अगर आप लोगों को अभी लग रहा है ना कि अरे मेरा सपने कब पूरे होंगे, अरे अभी तो लिखा था 20 दिन तो हो गए, 20 days में भी सबको लग रहा होगा ना क्यों नहीं पूरे हुए, मेरे क्यों नहीं पूरे हुए। just see, and if you have not written long term dreams, if you have not written बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम्स सब लिखिए, जो जो आपको लगता है चाहिए जीवन में, write down everything, because if Rhonda Byrne could do it in 4 years, all her dreams, then we can also do it. There is nothing impossible. उसके बाद तो फिर उनकी जो लाइफ हुई है, I think unimaginable. Yeah.
The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. ठीक है, तो इनका फर्स्ट वर्क ही था. What did she write? She had written The Secret. सीक्रेट मूवी सबसे पहले बनाई थी इन्होंने, उसके बाद शी हैड रिटन द बुक द सीक्रेट. एंड उसके बाद मतलब आई थिंक सीक्रेट ना हर किसी के घर में होगी. जितने भी लोग बुक्स पढ़ते हैं ना, दे नो व्हाट इज द बुक कॉल्ड द सीक्रेट. एंड अगर आप लोग नहीं जानते हो तो यू कैन ऑल्सो, मतलब ये ऐसी बुक है जो हर किसी के घर में होनी चाहिए इफ यू रीड, बिकॉज इट इज रियली द सीक्रेट. तो उस बुक से उन्होंने बहुत लोगों के कितने कॉपीज सोल्ड हुए होंगे, अभी तक पीपल आर बाइंग. इट्स लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस. एंड उन्होंने पूरे कितने लोगों के लाइव्स में जॉय लाया. thesecret.tv करके देयर इज अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, एंड यू कैन रीड how so many people have achieved magics in their lives just by following the secret. Yeah. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desire appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desires list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Continue. Carry your desires list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. ठीक है, तो ये क्या मतलब, she is giving us more ideas, more what do you say, तरीका, more ways in which we can imagine our dreams. अभी तो क्या है, सबके ड्रीम्स कहाँ लिखे हुए हैं उनकी डायरीज में ना, ड्रीम डायरी, ड्रीम बुक जो है. तो एवरी टाइम यू कांट कैरी योर ड्रीम बुक, राइट? एवरीवेयर यू कांट कैरी योर ड्रीम बुक. तो अपने टॉप 10 ड्रीम्स की एक लिस्ट एक पेपर में लिख के, that you can keep handy, that you can keep in your purses, in your wallets, in your phone के बैक कवर के अंदर एक घुसा सकते हो, और you can make multiple copies, या फिर उसकी फोटो खींच के आप रख सकते हो अपने फोन में. तो वो ऐसी लिस्ट जो आपके पास हैंडी हो. आप अगर गाड़ी में भी जा रहे हो ना, आप उसको पढ़ सकते हो. आप वॉशरूम में हो, आप उसको पढ़ सकते हो. आप कहीं फ्लाइट में हो, आपने तुरंत निकाल लिया. आप बस में वेट कर रहे हो, तुरंत पढ़ लिया. तो शी इज सेइंग कि उस लिस्ट को हमको क्या करना है आज, वो हमारे साथ आज पूरे टाइम रहेंगी. वो लिस्ट आपको बनाना है इन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर. डोंट जस्ट एवरी टाइम जस्ट ओपन योर ड्रीम बुक. एक टॉप 10 जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है उसको चूज कर लो. अगर आपको लग रहा है नहीं 10 तो उतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं. टेक योर टॉप 5 ड्रीम्स, व्हाटएवर जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, टेक देम and you will read each sentence, and 1 minute just imagine and visualize that you have received your desire. सिर्फ 1 minute, आपको कोई 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes कुछ भी नहीं करना है. And you have to pay and you have to say thank you. इतना सिंपल, आपको सिर्फ आज के लिए यही करना है. एंड उसके बाद, आज के बाद she is saying कि आप वो अपनी जो ड्रीम लिस्ट है ना, हमेशा अपने साथ रखिए, हमेशा. Don't just keep it in your dream book, जो वो आप कभी कभी निकालोगे, शायद कभी याद आएगा, अरे चलो देखें बुक में क्या है, क्या ड्रीम लिखा था. एंड कोई अगर अपना लिखा हुआ ड्रीम भूल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो स्पेशली टॉप ड्रीम्स, यस. एंड आज हम लोगों को कम से कम 2 बार और उन ड्रीम्स को पढ़ना है एंड ग्रैटिट्यूड देना है उनके लिए. यस. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you that you carry your desire list with you in your wallet or purse for this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desire appears before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy, because that seemed impossible
was made possible through the magical power of gratitude. अरे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है जब कोई ड्रीम पूरा होता है एंड देन यू टेक आउट योर शीट और योर ड्रीम बुक एंड यू पुट अ स्वीट टिक। मैं तो उसके बगल में एक स्माइली बना देती हूँ या हार्ट बना देती हूँ, कुछ भी, यू नो, टू गिव, टू बी, टू शो दैट यू आर सो हैप्पी कि वो ड्रीम फुलफिल हो गई है। मैग्निफिसेंट आउटकम भी जब आप लिखते हो और वो पूरा हो जाए, बी वेरी ग्रेटफुल। खाली आपने लिखा और वो हो गया, अरे ऐसे थोड़ी होता है। जब जब छोटी छोटी चीजें भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, स्मॉल स्मॉल मैजिक, स्मॉल स्मॉल कुछ हुआ ऐसा, किसी ने आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, किसी ने आपसे अच्छे से बात करनी शुरू कर दी, कुछ भी ऐसा अच्छा होने लगा, यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो जब जब आपका कोई भी ड्रीम पूरा होगा and you will cross them off the list, you will feel immense happiness, and when you pay gratitude for those, for that happiness, you are going to attract more and more dreams जिनको आप टिक कर पाओगे। So that is all. This was just before your very eyes. इस चैप्टर का पूरा मतलब यही है कि हमारे सपने हमारी आंखों के सामने ही है। हमारे ड्रीम हाउस, मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर हो ना, कुछ दूर आपके वो सारे सपने हैं ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, आप उनको देख नहीं पा रहे हो। कि आप लोगों को पता है ना अबाउट डिफरेंट यूनिवर्सेस, पता है ना, ये हमारा यूनिवर्स है, देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस, बहुत कुछ है दुनिया में जो हमको नहीं पता है। वी कांट सी सो मेनी ऑर्गेनिजम्स जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है हमारी आंखों में। कितने ऐसे आवाज हैं जो हमको नहीं जो हमको नहीं सुनते हैं। हैव यू एवर सीन, एक विसल आती है डॉग्स की, एक विसल आती है, वो जब हम विसल को ब्लो करते हैं ना, उससे हमको कोई आवाज नहीं सुनती है, लेकिन वो डॉग्स को सुन जाती है, क्योंकि उनके कान की उनके ईयर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी के लिए दे आर एबल, हमारे कान वो फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाते हैं। सो ऑल दोज ड्रीम्स आर देयर, बट टू कम before our very eyes, we just have to increase our vibration and reach there. That's all. Yes, magic practice number 22. Before your very eyes, first step, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Third, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Fourth, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Wow. Thank you so much, Bhakti. Thank क्या you. perfect पढ़ा. Yeah. Thank you. अच्छा, tomorrow is day 20. Yeah. Tomorrow is day 23, the magical air that you breathe. And it is a very important chapter because everybody breathes, right? So it is not only for some people and for not for some people. And कल का chapter ना, Shweta will take the session. श्वेता, जिनको आप नहीं जानते हो, जो अगर जानते हो, she took the 5 elements वाला session, तो वो लेंगे कल, ठीक है। I have some personal commitments, तो उनको मेरे को पूरा करना है। मुझे फैमिली से बहुत डांट पड़ती है, खाली सेशन 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 अपना काम कुछ नहीं। तो yes, let us do our gratitude first. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Let us join our hands and be grateful. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, Bhagwan Ji, for this beautiful day, for this beautiful morning, for the beautiful people, for my beautiful family, for my beautiful children, for the beautiful nature, for all those beautiful things you have surrounded me with.
Thank you, Bhagwan Ji, for the 5 elements which constitute almost everything. Thank you for the beautiful sunrises, for the beautiful sunsets. Thank you for the mountains, the birds, and the clouds. Thank you for the infinite rainbows we have witnessed. Thank you for all the beauty we have always seen and appreciated. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. So it is 3:47. We have finished our chapter. अब ये बताओ आप लोग कि इतने दिन से everyone is coming, we have finished 3 weeks. So have you increased your gratitude? कैसे आप increase किए हो अपना gratitude? क्या आपने thank you बोलना बहुत ज्यादा शुरू किया, या फिर आप खाली feel करते हो, या फिर आप लिखते हो ज्यादा, या फिर कोई तो 3 week में did you feel anything different? Did you notice anything different around you? Anything? Yes, उषा जी. 3 वीक में मैं जितने भी सेशंस आपने लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग, मैं बहुत ज्यादा कुछ उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ, बट फ्यू थिंग्स व्हिच आई हैव डन इज जो रॉक वाला दैट आई एम डूइंग, इट हैज रियली वर्कड इन माय नाइट रूटीन, which is जैसे पहले मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था, नाउ व्हाटसोएवर हैपेंस आई डोंट टच द फोन. आफ्टर डूइंग दैट, वेदर आई फील स्लीप और नॉट, आई गो टू स्लीप. ग्रेटिट्यूड जर्नल में स्टार्ट की हूँ, एंड उस जर्नल में नाउ आई एम टेकिंग डिफरेंट टॉपिक्स एवरी डे. लाइक टुडे आई टुक अ डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू माय बिजनेस. Like after talking, every day I'll take a different, every day I'm taking a different topic. Yeah. When it comes to food, मैंने कुछ changes किया food और water habits में. Thank you बोलना थोड़ा ज़्यादा start किया हुआ है. कुछ habits में I started feeling I'm making a slight changes in myself. Great. Amazing. Very nice. This is inspiring. चलो, thank you उषा जी. Thank you. मैंने भी अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग देखी है, और जब भी मतलब बिलो द लाइन जाते हैं तब मुझे ऐसे फील होता है कि नहीं, अभी मुझे नहीं, मतलब जब वापस रिमाइंड कर लेती हूँ ये सारी बातें तो भी अच्छा लगने लग जाता है, और ग्रुप में जो भी ग्रेटिट्यूड लिखे हुए आते हैं उन्हें पढ़ने के बाद में भी बहुत अच्छा फील होता है. ग्रेट. अच्छा, एक चीज तो बताओ एवरीवन, इफ कभी नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में, इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव, तो आप लोग क्या करोगे? Oh, so many hands raised. Sorry. पहले आप लोग बताओ. या yes, दिव्या. वो हैंड रेज करके सोने चली गई. ओके, यस प्रियंका. मैम सॉरी मैम, आई हैव वन क्वेरी. बोलो. मैम, ये जो डिजायर्स हमें लिस्ट में लिखने हैं एंड वी हैव टू कैरी दैट लिस्ट, तो एक्चुअली जो हमने ड्रीम्स हैं वो काफी इलैबोरेटेड लिखी हैं, ईच एंड एवरी ड्रीम. तो सेम इन अ इलैबोरेटेड वे वी हैव टू राइट? नहीं. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. तो आप लोगों के ड्रीम्स ना आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, पूरे एकदम डिटेल्स में लिखे हैं. तो इस टॉप 10 ड्रीम्स को इस तरह से लिखना है कि कुछ छूटे भी नहीं और वो थोड़ा शॉर्ट में. ठीक है? यस. थैंक यू. मैम, the list of desire and dream is one and the same, no? Yes. Dreams and desires. Okay, thank you. Yeah. Dreams and desires are just 2 words for the same thing. Yeah. Because I thought the dreams are more what we have written in detail, and the desires are just the outline of it. So I was a little... No. Dreams are like, for me, if I think dreams माने सपने, बहुत कुछ जो है, and desires, basically their desires are, I think, short term. I desire, but I think they are same only. Same. Yeah. Okay. मैम, विश लिस्ट में भी हर विश के आगे थैंक यू लिखना है? आगे नहीं, पहले. Yes. 3 बार थैंक यू से ही स्टार्ट करना है आपको अपना ड्रीम. ओके. नहीं, विश लिस्ट है. हाँ, आज वाली में भी बिना 3 बार थैंक यू के नहीं. ओके मैम.
यस एक प्लीज बोल के दिखाएंगे कि क्या लिखना है, कि जैसे मैं अपने आइडियल वेट इसमें हूँ जो थैंक यू मुझे थैंक यू थैंक यू फॉर आई हैव अचीव्ड हैप्पीली माय आइडियल वेट ऑफ ओके थैंक यू इतना मैम। केजीज ऑफ इतना केजीज ठीक ओके है ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों का आइडियल वेट है ना ड्रीम दी सबके पूरे हो जाओ। हाँ दी बोलो बोलो बोलो। अब मैं पूछ रही थी कि जैसे अगर कुछ ऐसी ड्रीम अभी उसमें जैसे नोट डाउन नहीं की अपनी कॉपीज में, माइंड में है बट नोट डाउन नहीं किए, तो वो मैं अब वापस लिख सकती हूँ नए वाले उसमें, या उसी में से लेने हैं टॉप 10? क्यों नोट डाउन नहीं किया तन्वी? मतलब है अभी अभी अचानक से तो कुछ दिमाग में आया अभी अभी ओ अभी जस्ट। दिमाग में आया। हाँ तो लिखो, जब जब ओके दिमाग में आए लिखो। उस समय ओके कोई और काम जरूरी नहीं है। चाय भी बना रहे हो ना, एक बार छोड़ दो, बोलो पहले ड्रीम लिखना है। नहीं तो ये थोड़ा ना एक्चुअली 4 days थोड़ा मेरा सा स्ट्रगल, मतलब थोड़ा सा है, थोड़ा बिजी बिजी थोड़ा है, तो बट उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। थोड़ा आज मैंने ना एक्चुअली हॉस्पिटल जाना था, तो मुझे कैशलेस का सारा सारा बहुत टाइम लेता है, बहुत सब कुछ, तो शुरू सुबह में ही ना मैग्निफिसेंट आउटकम दे के गई थी मैं, तो आज बहुत इजीली मेरा जल्दी फ्री भी हो गई और मैं जल्दी घर आ गई है, बहुत हाँ सारा हम लोग काम जैसा इजीली हो गया। सोच के जाएंगे ना, अरे कैशलेस होगा, अरे बहुत टाइम लगाते हैं, ये तो यहाँ पे काम ही इनका यही है, 1 घंटा बिठा के रखे, एक्चुअली तो वैसे ही होगा। हाँ नहीं, आज बहुत इजीली हो गया ग्रेट, एंड थैंक्स अ लॉट, है ना। वेरी नाइस।